चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 9, जो आपके हिसाब से सम जो 4 सिचुएशन हमें दी गई है उसके हिसाब से आपको 4 फीचर की एंट्री करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, आपने आगे की वीडियो नहीं देखी तो ध्यान से देख लेना, और उसके इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से? तो कॉल्ड अप, अभी तक जितने पैसे मंगवाए उतना होगा। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है, आपको ध्यान में रखना है क्रेडिट जो होगा 4 फीचर से। 4 फीचर अकाउंट क्या होगा बच्चा? तो क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट से? तो आप बोलोगे सर जितनी अमाउंट उन्होंने भरी हुई है उतनी सारी अमाउंट फोरफिट हो जाएगी। और लास्ट में बच्चा जो ध्यान में रखना है, उसके नाम आएंगे जिन्होंने पैसे जिसमें नहीं पेमेंट किया। अलॉटमेंट है, शेयर फाइनल कॉल है, वो आएगा। बच्चा आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन जब प्रैक्टिकल सम खत्म होगा तो आपको 100% समझ में आना चाहिए। ये मैं पूरी जनरल एंट्री को बाइफरकेट कर रहा हूं बच्चा। पहले हमने 4 फीट वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद 4 फीट करके री इशू वाला कंसेप्ट समझेंगे, और उसके अंदर हम कंसीडर करेंगे कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करना है। बच्चा वो बात की बात है, अभी आप खाली फोकस करो कि इस पे जब 4 फीट करते हैं शेयर 4 फीट करते हैं तो किसे एंट्री होगी, क्या लॉजिक है वो क्लियर करना है। तो बच्चा पहला पॉइंट है वो अभी आप पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें बच्चा दिया हुआ है एम लिमिटेड 4 फीट 600 इक्विटी शेयर ऑफ 1 शेयर होल्डर गोइंग फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। बच्चा मुझे ऑलवेज फोकस करना है, ये सम जब भी सॉल्व करो कितने पैसे दिए और कितने पैसे नहीं दिए। डायलॉग समझ में आ रहा है बच्चा? कितने पैसे दिए हैं उन्होंने और कितने पैसे नहीं दिए। बस जो दिए है उसका हम करेंगे 4 फीचर, जो नहीं दिए उनका नाम लिखेंगे। जिसको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है कंपनी हैज कॉल्ड 10 पर शेयर फेस वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर। कोविड पेड 4 कोविड नहीं है बच्चा, गोविंद हैड पेड 4 पर ऑन एप्लीकेशन, 3 शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर। तो बच्चा आप बोलोगे सर उन्होंने क्या पेमेंट नहीं किया, तो आप बोलोगे सर देखो 10 रुपए का शेयर था, उसमें से उन्होंने 3 रुपीज फाइनल कॉल के पेमेंट नहीं किए। तो आप बोलोगे सर 7 पे कर दिए, जिसमें से अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन के थे, जो आप बोलोगे 4 + 3। लेकिन नॉन पेमेंट क्या था? तो ये था नॉन पेमेंट, और पेमेंट किसका हुआ था? तो आप बोलोगे 7 रुपीज का हो गया। तो बच्चा बस हमारा सम खत्म हो गया। अभी वैल्यू पुट करते तो क्लियर हो जाएगा। शेयर कैपिटल में आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल कितने से होगा? तो आप बोलोगे 600 × 10, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर थे 600, जिन्होंने 6 पे 10 रुपीज का शेयर था तो 6000 होगा। उसके बाद 4 फीचर जो है 7 हो जाएगा, तो 600 × 7 करोगे, 600 × 7 तो आप बोलोगे सर 4200 होगा। कितना होगा बच्चा? 4200। और क्या पेमेंट नहीं हुआ है? तो फाइनल कॉल, तो आप बोलोगे फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड क्रेडिटेड। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और आप बोलोगे सर कितने से? तो कितनी अमाउंट पेमेंट नहीं हुई? 3 पर शेयर, तो 1600 मतलब 600 × 3 तो 1800। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये हमारी पहली एंट्री थी, पहली सिचुएशन थी, जिसमें हमने क्या सीखा कि हमने क्लियर किया था कि सर 10 रुपीज मंगवाए थे। हमने एक ही पॉइंट स्लोगन माइंड में रखना है, कितने पैसे भरे हुए हैं और कितने पैसे भरे हुए नहीं है। जितने भरे होंगे वो 4 फीचर में जाएगा, जो भरे है वो 4 फीचर में जाएगा, जो नहीं भरे है वो आप डायलॉग बोलोगे सर उसका नाम आएगा। डायलॉग याद रहेगा, जो भरे है वो आप बोलोगे सर सिंपल वे में, जो पेमेंट कर दिया है उन्होंने उनका नाम कहाँ आएगा? तो आप बोलोगे सर शेयर 4 फीचर में जाएगा। जितनी अमाउंट उन्होंने पेमेंट नहीं की है वो आप बोलोगे सर उसका नाम आएगा। बच्चा ये मैं एक ही डायलॉग कांस्टेंट बोल रहा हूं, आप गलती मत करना, फोकस रखना, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। बच्चा ये पहली सिचुएशन खत्म हुई, दूसरी सिचुएशन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चा ये सेकंड सिचुएशन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉल्ड अप अमाउंट जो है वो 10 नहीं है, क्योंकि बच्चे को यहाँ कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं आती कभी भी, क्योंकि बहुत सम में कम दिया होता है। तो कॉल्ड अप अभी ध्यान रखना, फोकस के ये रखना कि मंगवाए कितने, वो अमाउंट हमें ध्यान रखनी है। तो बच्चा ये जो सम है एन लिमिटेड 4 फीट 2400 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ श्री पी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया वो हो गया है 2 रुपीज। आगे चलते, एन अमाउंट ऑफ 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 3
पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, फिर से एक बार बोल रहा हूं, तो 3 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसे उन्होंने कंपनी को पे किए गए। कंपनी हैज कॉल्ड 8 पर शेयर। आगे चलता है, कंपनी हैज कॉल्ड 8 पर शेयर टिल द डेट। कंपनी ने कितने मंगवाए? 8 पर शेयर मंगवाए। आगे चलते हैं, पास नेसेसरी एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो बच्चा आपको ये क्लियर करना है कि सर 10 रुपए नहीं कंसिडर करना है। समझ लो, मैं एक बार बोल रहा हूं, कंपनी ने 3 एप्लीकेशन पे मंगवाए, अलॉटमेंट पे आप बोलोगे सर 3 मंगवाए, और 2 जो है वो फाइनल कॉल पे मंगवाए। ये जो है वो पेमेंट हो चुका है, और नॉन पेमेंट जो हुआ है वो आप बोलोगे सर ये 2 रुपए। तो डायलॉग तो बहुत ही साफ है। यहां पे सबसे पहले बच्चा लिखेंगे जो 8 है, कॉल्ड अप कितना है, तो 8 इंटू 2400, शेयर फॉर फीचर में जाएगा 2400 इंटू कितना लेंगे बच्चा, तो फॉर फीचर कितना हुआ है, तो आप बोलोगे सर 6 रुपीज उनका फॉरफिट हो जाएगा, और 2400 इंटू आप बोलोगे सर शेयर फाइनल कॉल में जाएगा, जिसमें अमाउंट होगा 19,200। बच्चा दूसरा होगा 14,400, और यहां पे जो होगा 4,800। बच्चा बहुत ही सिंपल था। सब्जेक्ट टू आपको ये कॉल्ड अप वाला पॉइंट क्लियर हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हुआ तो 2 से 3 बार देखो सर कौन से डायलॉग पे स्ट्रेस कर रहे, वो पॉइंट देख लो, उसके बाद हम सिचुएशन 3 पे आगे बढ़ेंगे। बच्चा तीसरा जो पॉइंट है वो प्रीमियम बेस है। तो प्रीमियम बेस है, शांति से क्वेश्चन में वो समझना है आपको, जो लाइन रखनी है ध्यान में, बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए, उसने प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट भरा है या नहीं भरा है। बच्चा हर एक में मैं एक डायलॉग बोल रहा हूं, शांति से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको वो डायलॉग देखना है कि सर प्रीमियम पेमेंट किया है, प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम वाला अलॉटमेंट, जो भी प्रीमियम वाला पॉइंट है वहां पे उन्होंने प्रीमियम पेमेंट किया है या नहीं किया है। बच्चा स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें दिया हुआ है क्यू लिमिटेड हैज कॉल्ड टोटल 22 पर शेयर इंक्लूडेड 12 प्रीमियम। उसके बाद बोला हुआ है फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑफ किंजल हैड पेड 15 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 12। आगे चलते हैं, तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि सर 12 प्रीमियम मंगवाना था और उन्होंने पे कर दिया है 12, मतलब प्रीमियम का तो हिसाब क्लियर है। आगे चलते हैं, ऑन द एप्लीकेशन पे उन्होंने दिया था 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट ऑन 500 शेयर, किंजल फेल टू 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। कितने पैसे पेमेंट नहीं हुए? 3 पर शेयर। आगे चलते हैं, ऑन 500 शेयर, सो कंपनी forfeit हर शेयर एंड पास नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो बच्चा सबसे पहले प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये 22 है, तो आप बोलोगे सर इसमें आप बोलोगे 12 है, और इसके अंदर जो होगा 10, ये है शेयर प्रीमियम। इसमें से कंपनी ने जो बोला हुआ है बहुत सिंपल बोला हुआ है कि एप्लीकेशन के वक्त 15 है और 3 + 12 होगा, जो प्रीमियम का क्लियर हो गया। अलॉटमेंट के वक्त बच्चा उन्होंने कितना पेमेंट किया है, तो आप बोलोगे सर 4 किया हुआ है, तो 3 + 4 7 पेमेंट हुआ है, और जो फाइनल कॉल है उसमें 3 नहीं हुआ, तो ये नॉन पेमेंट है। अभी आप बोलोगे सर ये पिक्चर में से शेयर प्रीमियम गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि शेयर प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट जो भी था, जो भी जगह पे था, उसने पूरा पेमेंट कर दिया है। देखो 12 कंपनी को चाहिए था, उन्होंने 12 दे दिए। जहां पे पेमेंट नहीं हुआ वो फाइनल कॉल है, वो ध्यान में रखना है। तो बच्चा सबसे पहले शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर सबसे पहले आप लिखो क्या, तो बच्चा आप बोलोगे सर सिंपल तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई करना है क्या, तो आप बोलोगे सर कितने शेयर थे, तो आप बोलोगे सर 500 शेयर थे। कितने शेयर थे बच्चा? 500 शेयर इंटू 10, क्योंकि प्रीमियम को हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट पॉइंट था, वहां पे पेमेंट हो गया है। 4 पिक्चर में होगा 7 होगा, क्योंकि उतने 7 रुपीज पेमेंट किया है, तो आप बोलोगे 500 इंटू 7, और कितना पेमेंट नहीं हुआ है फाइनल कॉल का 3 है, तो 1500 इसमें होगा, 3500 इसमें होगा, और 5000 यहाँ शेयर कैपिटल में आ जाएगा। बच्चा इसके साथ हमारा थर्ड सिचुएशन भी खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा लास्ट पॉइंट समझना शुरू करते हैं, जिसमें क्या होगा, तो आपको डायलॉग में बोल देता हूं कि इसमें प्रीमियम वाला जो पॉइंट है, प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम वाले पॉइंट पे उन्होंने प्रीमियम पेमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा वो ध्यान में रखना है। पी लिमिटेड हैज अ इशू शेयर ऑफ 10
एट अ प्रीमियम 50% प्रीमियम, मतलब 10 प्लस 50 करोगे तो आप बोलोगे सर 5 होगा, 10 का 50% मतलब 15 रुपीज में इशू किया गया है। आगे चलते हैं। द कंपनी हैज कॉल्ड अ 4 एप्लीकेशन, बाद में लिखा हुआ है 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट ऑन 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाद में बोला गया है श्री जिगर हु हैज होल्ड 600 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन मनी टू द कंपनी एंड द कंपनी फेल्ड टू हिज शेयर टू आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द कंपनी फोरफिटेड हिज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद उसका फोरफीचर हो गया। द पास नेसेसरी एंट्री उसके लिए पास करना है। तो बच्चा सबसे पहले जो डायलॉग हमें लिखना पड़ेगा एक एक पॉइंट 10 रुपीज का है जिसमें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चे यहाँ 50 लिखोगे तो 5 हो जाएगा, तो टोटल आप बोलोगे 15 हो जाएगा। जिसमें से पैसे कहाँ कैसे मिल रहे हैं तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी है। तो एप्लीकेशन के वक्त आप बोलोगे सर जो है वो ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन पे 8 है, जहां पे इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है तो आप बोलोगे 3 + 5। आप बोलोगे सर ये जो डायलॉग है वो अलॉटमेंट के वक्त है, यहां ध्यान रखना है 3 + 5। एप्लीकेशन के वक्त तो सीधा बोल दिया है उन्होंने 4 एप्लीकेशन के वक्त है और यहाँ पे 3। अभी उन्होंने पेमेंट कौन सा नहीं किया तो आप बोलोगे सर उन्होंने अलॉटमेंट मनी जो होते हैं वो पेमेंट नहीं किया, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी पेमेंट हो गया है, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी नहीं हुआ। तो बच्चा अभी ध्यान से समझना है, यहाँ पे वो एक नाम ऐड हो जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है बच्चा, शांति से समझना। और यहां पे एक ऐड हो जाएगा शेयर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डेबिट करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहां कितना होगा तो ये 5 होगा। तो यहां पे हम करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, तो जो मंगवाए 10 रुपीज और 5 इसमें जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर की बात करें बच्चा तो वो है 600, तो यहाँ पे 600, यहाँ पे भी 600। 4 फीचर में जाएगा 4 रुपीज, तो 600 × 4। आप बोलोगे अलॉटमेंट में कितना लेना है तो बच्चा 3 + 5 टोटल अमाउंट लेनी है, वो पॉइंट ध्यान में रखना, वो गलती मत करना। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 ले लो, थोड़ा गायब कर रहा हूं तो प्रॉपर दिखे। तो 8 × आप बोलोगे 600 और यहाँ पे फाइनल कॉल पे 3 है तो 600 × 3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 800 होगा। यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो बच्चा आप बोलोगे सर ये जो है 4800 होगा। कई बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैंने अलॉटमेंट बाद में लिखा है तो वो पहले अलॉटमेंट ऊपर नीचे लिख सकते हो। कई बच्चे फाइनल कॉल के नीचे फाइनल कॉल ही लिखा है, वो ध्यान में रखना। 4 फीचर में जो होगा वो 2400 होगा, यहाँ पे 6000 डेबिट होगा और यहाँ पे 3000। इसके साथ बच्चा हमारा ये टोटल पॉइंट खत्म हुआ। बहुत ही डिटेल में आसान लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर नोटबुक बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद बच्चा जो हम करने वाले 4 रीइश्यू शेयर, रीइश्यू वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में करेंगे। इसके सम हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। सब्जेक्ट टू आप मेरे साथ करते जाओगे तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और शायद से आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, तो पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, डिटेल में हम आगे जाएंगे।